राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं नज़र से जुड़ी हुई कुछ टोटके या सलाह की। कहते हैं कि भोजन करते समय नज़र लग गई, या हमारे धन में या मकान में नज़र लग चुकी है, तो इन सब नज़रों से बचने के लिए, बुरी नज़र से बचने के लिए हम कुछ टोटके या उपाय किया करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या उपाय हैं और क्या टोटके हम कर सकते हैं जिससे कि हमें नज़र न लगे। तो प्रायः मान के चलिए कि आपके पास अटूट लक्ष्मी है, धन है, और आपके धन में अगर किसी की नज़र न लगे, आप यह चाहते हैं तो श्रावण महीने में 108 बेलपत्र पर शिवाय नमः लिख करके शिव जी को अर्पण करें, जिससे कि आपके पास अटूट लक्ष्मी बनी रहेगी और आपकी लक्ष्मी में किसी की नज़र न लगेगी। हम बात करते हैं रसोई घर पर। कहते हैं कि रसोई में नज़र लग गई है, तो अगर हम ऐसा करें कि हमारे रसोई में नज़र न लगे, तो इसके लिए भंडार घर में मिठाई के मध्य एक कोयला रख दें, उससे हमारे रसोई में नज़र न लगेगी। भोजन करते समय थाली के नीचे पानी का त्रिकोण बनाकर उस त्रिकोण पर थाली को रख दें, तो हमारे भोजन में नज़र नहीं लगती। भंडार की पूर्णता के लिए भगवान को भोग लगाई हुई थाली अंतिम आदमी के भोजन करने तक ठाकुर जी के सामने रखी रहने दे। उससे हमारा जो भंडार बनता है, वह जो भंडार है वह पूर्णतः बना रहता है और हमारे भंडार में कमी नहीं आती। कहा जाता है कि नक्षत्र जन्म दोष होता है, तो बालक 27वें दिन 27 औषधियों से 27 कुओं के जल से बालक के माता पिता का अभिषेक करें, तो इससे नक्षत्र दोष खत्म हो जाता है और नजर दोष खत्म हो जाता है। सोने व लोहे के पाए में जन्म होने पर छाया दान करने से नजर दोष समाप्त हो जाता है, और बालक होते ही मरने पर प्रायः सुनने में आता है कि बहुत से लोगों के यहाँ बालक होते हैं पर वह जीवित नहीं रहते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बालक जीवित रहें, तो बालक के बराबर नमक तौल करके बालक को खरीद लेवे और नमक दान में दे देवे। ऐसा करने से बालक मरता नहीं है। स्वयं नए कपड़े न सिलावे, मांगे हुए कपड़े 5 वर्ष तक बालक को पहनाने से बालक की आयु दीर्घायु होती है और बालक स्वस्थ रहता है। नज़र न लगने देने पर, अगर हम चाहते हैं कि नज़र न लगे, तो बालक की गाल पर काजल की टिक्की या माथे पर काजल का चांद बनाकर बिंदी लगा दें, इससे बालक को नज़र नहीं लगती। फिटकरी 7 बार उतार करके आग में डाल देने से बालक की नज़र दूर हो जाती है, और पुराने कपड़े के साथ चिंदिया 7 बार उतार करके आग में जला देने से बालक को लगी हुई नज़र उतर जाती है। चाहते हैं कि रोजगार वृद्धि के लिए हमारा रोजगार जो है वृद्धि को प्राप्त हो, तो शुक्रवार के दिन गरीबों को चना व गुड़ बांटें। अगर हम चाहते हैं कि विद्या हमें अच्छी प्राप्त हो और हमें नज़र न लगे, तो मंगल और शनि के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे विद्या प्राप्ति होती है और किसी की नज़र नहीं लगती। वैवाहिक जीवन सुखी हो, अगर हम चाहते हैं तो पुरुष को असली हीरे व मोती की अंगूठी पहना देना चाहिए, व स्त्री को पुखराज व मोती की अंगूठी पहना देने से उनके वैवाहिक जीवन में आनंद की अनुभूति होती है और वैवाहिक जीवन में नज़र दोष नहीं होता। गुरु शांति के लिए और वंश वृद्धि के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा वंश वृद्धि को प्राप्त हो, तो चैत्र अमावस से 13 अमावस तक व्रत करें और दूध से बनी मिठाइयाँ ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इससे हमारे वंश की वृद्धि होती है और गुरु दोष की शांति होती है। अगर हम कोई वाहन चलाते हैं, जैसे कि ट्रक हो गया, ठेला हो गया, हमारी गाड़ी हो गई इत्यादि जो वाहन है, चाहते कि हमारे वाहन पर किसी की नज़र न लगे, तो पुराना फटा जूता सामने लटका दें, या फिर रेडियम से कौवा बनवा दें, या फिर काला धागा, काला फीता, उड़द, लोभान और नीले धतूरे की जड़ उस वाहन में बांध देना चाहिए, जिससे कि हमारा वाहन सुरक्षित रहता है और एक्सीडेंट इत्यादि के चांस बहुत कम होते हैं। चतुर्थी चंद्र दर्शन पर जो दोष लगता है, उस दोष से मुक्ति के लिए दूज का चांद देख लेना चाहिए। अगर हम दूज का चांद देख लेते हैं, तो चतुर्थी चंद्र दर्शन का जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है।
अगर हम कोई कारखाना खोले हैं या दुकान खोले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे कारखाने या दुकान में नज़र न लगे और दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो, तो प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल जड़वा देना चाहिए। अगर हम प्रवेश द्वार में घोड़े की नाल को जड़वा देते हैं तो हमारी दुकान में वृद्धि होती है, हमारा कारखाना जो है वृद्धि को प्राप्त होता है और किसी की नज़र नहीं लगती। अगर हम मकान बनवाते हैं तो मकान में किसी भी प्रकार की नज़र न लगे, दोष न हो, उसके लिए हम काली हंडिया टांग देते हैं, काली मटकी टांग देते हैं या नींबू और मिर्च को लटका देते हैं, जिससे कि नज़र दोष समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही नज़र से जुड़ी हुई कुछ और उपाय या टोटके के साथ हम पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।